करण नींद से जागे, नगर पालिका अध्यक्ष काम करें या इस्तीफा दें। ये आपको बता दें, खबर उज्जैन से है, जहां शिवसेना द्वारा मांग पत्र में जारी किए गए प्रमुख मुद्दे जो इस प्रकार है। नगर में मुख्य रूप से 400 से ज्यादा नामांतरण के प्रकरण लंबित हैं। नगर में प्रमुख मार्ग भवन वर्षों से अतिक्रमण की सूली चढ़ा हुआ है। आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। प्रतिदिन लोग जाम में फंसते हैं और परिषद को कोई ध्यान नहीं है। नगर में होने वाले नवीन कार्यों में अत्यंत लेट लतीफी, जगह जगह गड्ढे, नई सड़क और नाली निर्माण पर खुली नालियां हादसापूर्ण है। नगर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। जगह जगह अतिक्रमण और मुख्य मार्गों पर हाथ ठेला गाड़ियां अतिक्रमण का रूप ले रही हैं। करोड़ों की लागत से लगाए गए अनाउंसमेंट कैमरे बंद पड़े हैं, जिस पर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। 6 करोड़ की लागत से बना बस स्टैंड पर सब्जी मंडी का कोई उपयोग नहीं। नगर में चारों तरफ अलग अलग स्थानों को रोककर हाथ ठेला व सब्जी की गुमटियां लग रही हैं। जगह जगह नगर में घूमते गौवंश, उनकी दुर्दशा व उनके द्वारा यातायात अव्यवस्था, उनके लिए उपयुक्त स्थान को अवधारण बनाना जरूरी है। देश प्रदेश में अन्य नगरों का नाम स्वच्छता में प्रमुख रूप से आना है और हमारा बड़ नगर स्वच्छता और व्यवस्था में शून्य कहलाना है। वर्तमान में कुछ दिनों में हुई नगर के नदियों में 3 प्रमुख घटनाएं, जिसको लेकर नगर पालिका द्वारा कोई व्यवस्था नहीं, न खुद का जनरेटर न लाइट की व्यवस्था। ऑडिटोरियम, स्टेडियम के नाम पर जनता का पैसा पूर्णतः बर्बाद करना। आज तक जनता को लाभ नहीं हुआ। रेलवे स्टेशन के मुख्य मार्ग पर एक छोटे से पाइप को डालने में 26 दिन से अधिक लग जाता है। नगर में जगह जगह सड़कों में गड्ढे, पुरानी नालियां, कीचड़, बढ़ते मच्छर, अव्यवस्था पर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। नगर में डस्टबिन व महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं है। नगर में बनी नई कॉलोनियों से टैक्स तो वसूला जा रहा है, पर मूलभूत सुविधाओं के नाम पर केवल भरोसा दिया जा रहा है। नल जल तक की व्यवस्था भी नहीं है। इन सभी मुद्दों पर नगर पालिका द्वारा अगर ध्यान नहीं दिया गया तो 8 दिन के भीतर यह कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाधित होगी। नपा अध्यक्ष के इस्तीफा की मांग की है और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जवाबदेही नगर पालिका परिषद की होगी। लाइट तो लगाई जा सकती थी, पर उसमें भी सुस्त है। मैंने खुद उनको फोन लगाकर इस विषय में जानकारी दी थी। इस दिन घटना 2 बच्चों की हुई थी, पर उसमें उनका ठंडा रिएक्शन था। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं, हमारे संज्ञान में लेकर आएंगे। अगर वो कार्रवाई नहीं करते 8 दिन के भीतर, तो फिर हमारा जो भी रुख होगा शिवसेना का, हम धीरे धीरे चरणबद्ध आंदोलन के साथ साथ पूरे रूप में लेंगे। चक्का जाम या अनिश्चितकालीन धरना या जो भी शिवसेना अपने तरीके से करती है, उस प्रकार के सभी आंदोलन हम करेंगे। का एक आदेश है, ये हनुमान जी का मंदिर है, शेखपुर हनुमान जी का, जाटसेरी के पीछे। वहां पर निधि सिंह जी ने इसमें आदेश स्पष्ट रूप से किया था। ये तकरीबन 4-5 साल से प्रकरण चल रहा था और 2-3 बार 2-3 अधिकारियों ने आदेश कर चुका है। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि नगर पालिका वहां पर जो व्यक्ति है टिकम सिंह नाम से, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो समय समय पर अवैध या गलत पेपरों को लगाकर उस जमीनों को भूमि को बेच रहे हैं। और 2012 या 11 में जब नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश पंड्या जी थे, उन्होंने बोर्ड लगाया था, उसका फोटो भी है मेरे पास। उसके पहले बालू जिला में सुचारू का एक हमारे पास खसरा भी है, जिसमें वो गोचर भूमि और शासकीय भूमि के रूप में थी। नगर पालिका अध्यक्ष ने बोर्ड लगाया था, भूमि स्वामी नगर पालिका, पर वो हटा दिया गया। वो पूरी जगह जो है बिकने लगी। साथ में जब उन्होंने आदेश कर दिया, एसडीएम कोर्ट से जब आदेश हो गया कि नगर पालिका अपना कब्जा स्थापित करे, उनके सारे कॉलोनियां बनी है, उसमें नलियन तक की व्यवस्था नहीं है। आप उनसे कर तो वसूल रहे, लेकिन उस दर का उपयोग किया, उनको कम से कम सुविधा में दे। और मैं ये सारे सवाल मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये जो इनका खुद का घोषणा पत्र है, ये आप देखिए, इनका ये घोषणा पत्र है, इसमें इन्होंने तकरीबन 26-27 मुद्दे लिखे हैं, जिस पर मैंने पढ़ने के बाद और देखने के बाद मुझे लगता है कि 1 या 2 मुद्दों पर भी काम ठीक से नहीं हुआ है। इन्होंने इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी है। हम नौका विहार चालू करवा देंगे, नवीन गार्डन बना देंगे, मनोरंजन की व्यवस्था अच्छी कर देंगे, सफाई में नंबर 1 आएंगे। आज ये स्थिति है कि देश प्रदेश में आसपास के क्षेत्रों का नाम आ रहा है, प्रदेश में आसपास के क्षेत्रों का नाम आ रहा है। हमारे नगर के युवा आसपास के क्षेत्रों का नाम बड़ा ही कर रहे हैं, लेकिन हमारा नगर पूरी व्यवस्थाओं में ठप पड़ा हुआ है, शून्य के नाम पर आ रहा है। बहुत सारे हमारे नगर के सोशल वर्कर हैं जो आसपास के नगरों का नाम लेते हैं, बदलते हैं। इसलिए हम नगर पालिका अध्यक्ष जी से निवेदन कर रहे हैं कि आप जाइए, अपनी नीति बोलें, अन्यथा शिवसेना नगर की नीति लगाने के लिए। यदि ये सब काम नहीं होते तो शिवसेना द्वारा क्या कार्रवाई आगे की क्या की जाए? शिवसेना द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किए जाएंगे। 7 चरणों में आंदोलन होगा। अगले 3 से 4 दिनों में हम उनके उच्च अधिकारियों को सूचना जारी करेंगे।
नगरीय प्रशासन मंत्रालय तक की खबर पहुंचाएंगे इनके काम नहीं करने की स्थिति जो है जिसका खामियाजा हमारा नगर में गुजरा हो। उसके बाद हम एक अनाउंसमेंट और कुंडली के माध्यम से इनकी तस्वीर के सामने उसको बुझाकर एक शांति प्रिय आंदोलन करेंगे, जिसमें हम इनको जगाने का प्रयास करेंगे। कुंभकर्ण का स्वरूप लेकर एक व्यक्ति बनाकर हम जो है उनमें उनका नाम वगैरह लिखकर उनका दायित्व लिखकर उनको जगाने का प्रयास करेंगे, जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन का प्रयास करेंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं जागते हैं तो पूरी नगर की जनता को जागरूक करके जितने पार्षद हैं जो नगर हित में सोचते हैं उन सभी के माध्यम से हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाकर इसको हटाएंगे। उज्जैन से मोहन सिंह हाडा की रिपोर्ट।